यह 6 साल की लड़की जादुई शक्तियों से भरी हुई थी। उसने यह पता लगाया कि उसके दादाजी की आत्मा को यह जेड वाला लॉकेट धीरे-धीरे भ्रष्ट कर रहा है। लेकिन पास खड़ी एक बूढ़ी औरत ने कहा कि यही जेड लॉकेट दादाजी की जिंदगी बचाए हुए है। अगर किसी ने इसे हटा दिया तो दादाजी मर जाएंगे। कुछ देर बाद लड़की को समझ आया कि दादाजी बेहोश इसलिए हैं क्योंकि उनकी आत्मा नर्क में चली गई है। बिना झिझके उसने वह जेड लॉकेट उतार दिया। तुरंत ही दादाजी बैठ गए, जोर से एक बार खांसे और फिर दोबारा बेहोश हो गए। यह देखकर आसपास के सभी लोग लड़की को दोष देने लगे। उन्हें लगा कि उसी ने दादाजी की हालत और बिगाड़ दी। लेकिन छोटी लड़की ने कहा कि वह दादाजी को बचा सकती। फिर उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और नर्क की ओर यात्रा की। वहां पहुंचकर लड़की ने मृत्यु देवता यमराज से कहा कि वह उसके दादाजी की आत्मा लौटा। लेकिन तभी एक आत्मा रक्षक ने उसे रोकने की कोशिश। लड़की ने तुरंत उसे एक झटके में दूर फेंक। यह सब देखकर यमराज बहुत क्रोधित हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी हिम्मत करेगा कि सीधे 18 नर्क लोकों में घुस। लेकिन जैसे ही उसने लड़की को देखा उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। लड़की ने आदेश दी, मेरे दादाजी की आत्मा वापस, नहीं तो मैं नर्क पर परमाणु बम बरसा दूं। यह सुनकर यमराज कांप उठा। थोड़ी ही देर में लड़की ने जादू से वहां से वापसी। उस समय आत्मा रक्षक ने पूछा, वह तो बस एक छोटी सी लड़की, फिर यमराज उससे इतना डर क्यों रहा था? असल में वह लड़की परमाणु अस्त्र देवी का पुनर्जन्म थी, जो एक ही सेकंड में 10,000 परमाणु बम दाग सकती थी। लेकिन इतनी जादुई शक्ति इस्तेमाल करने के बाद वह बहुत थक गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। यह देखकर उसकी मां बहुत चिंतित हो। अनपेक्षित रूप से कुछ लोग फिर से लड़की को दोष देने लगे। वे बोले कि लड़की झूठी क्योंकि दादाजी अब तक नहीं जागे। यह सुनकर लड़की के पिता बहुत गुस्से में बोले, चुप रहो सब। लेकिन लड़की ने अपने पिता से कहा, पापा इन लोगों की बातों पर ध्यान मत। और तभी अचानक दादाजी की आंखें खुल, वह चमक